नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी अंशुल यादव और सुखबीर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर गंदगी और मिठाइयों पर प्रतिबंधित सिल्वर वर्क मिलने पर कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गैसवी विधानसभा के पचपेड़वा में कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि गुजरात के विधायक और एआईसीसी सदस्य आनंद पटेल ने कहा कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं की राय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएगी और संगठन चुनाव से जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बूथ और संगठन मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राज बहादुर यादव ने बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए। बैठक में पीसीसी मुकेश चौहान, अयोध्या अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष बलरामपुर शिवलाल और महासचिव विजय उपाध्याय समेत सैकड़ों बूथ और मंडल नेता मौजूद रहे। बैठक में बूथ वार टीम गठन, घर घर सर्वे, प्रशिक्षण और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय की गई। बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा में युवक राहुल यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी अंशुल यादव पुत्र बलराम सिंह और सुखवीर पुत्र अकबर सिंह को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार धनुआ रोड, खुशहालपुरा और खेड़ा बुजुर्ग के बीच चेकिंग के दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में अंशुल यादव के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में पकड़ा गया, जबकि सुखवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध 315 बोर तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 2120 रुपए नकद बरामद हुए हैं। कार्रवाई एसओजी, सर्विलांस और जसवंत नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने की। दिनांक 20/8/2026 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रांगत गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान धनुआ रोड एवं खेड़ा बुजुर्ग के मध्य एक संदिग्ध बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, उनको रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गए। बाइक की तेज रफ्तार होने के कारण उनकी बाइक स्लिप कर गई। खुद को पुलिस पार्टी से गिरता देख उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति की पहचान अंशुल पुत्र बलराम निवासी पीपरीपुरा थाना जसवंत नगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। इसके साथ ही व्यक्ति की पहचान सुखबीर पुत्र अकबर निवासी पीपरीपुरा थाना जसवंत नगर के रूप में हुई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ये दोनों व्यक्ति थाना जसवंत नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 237/26 में वांछित अभियुक्त हैं। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके से 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस एवं लगभग 2000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मौधा तहसील क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर गंदगी और मिठाइयों पर प्रतिबंधित सिल्वर वर्क मिलने पर कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग, एसडीएम खाद्य विभाग और सीओ की टीम ने दोनों दुकानों से मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। कार्रवाई की खबर से मौधा, सुमेरपुर समेत जिले भर के मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदारों के अपने ही दुकान की मिठाई खाने से इंकार करने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम लोगों को क्या खिलाया जा रहा है। आप भालो बचा रहे हो यार, क्योंकि ऐसा करिए अपने हाथ से डाल दीजिए इसमें, उधर से खाइए, उधर कुछ है इसको खाओ ना, खा पाएगा। आज आपने छापेमारी की है दुकानों पर, सैंपल क्या मामला है पूरा? ये आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए डीएम सर द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, तो सुमेरपुर क्षेत्र में तथा मौधा कस्बा में कई 2 स्वीट सेंटर और एक डेयरी पर कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब भी थे, सीओ साहब भी थे। संयुक्त कार्रवाई थी जहां 4 अलग अलग एडल्ट्रेटेड मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं और साथ ही उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। एक स्वीट सेंटर का जो पंजीकरण है हम उसे निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिठाइयाँ बनाते समय हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा था, तो काफ़ी मात्रा में दूषित और फंगस लगी हुई मिठाइयाँ पाई गई। तो व्यापक जनहित में हम तत्काल प्रभाव से उनका जो पंजीकरण है उसको हम निलंबित करने जा रहे हैं।
साथ ही डेयरी संचालक को भी नोटिस दिया गया है कि जब भी पनीर या दूध का क्रय विक्रय करें तो वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करें, जिससे कि कोई बीमारियां फैलने का खतरा कम हो सके। सर, आज मौधा में भी आपने चेकिंग की है, सुमेरपुर में भी की है, कितनी ये कार्रवाई, कब तक कार्रवाई चलेगी? ये रेगुलर कार्रवाई हो रही है जगह जगह। हम जनपद के जहाँ से संभावना है कि यहाँ पर मिठाइयों या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है, और पर रेगुलर कार्रवाई की जा रही है और अनवरत रूप से यह अभियान चलता रहेगा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में गौरव हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में रोष है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कठोर सजा की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ उनके कथित अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की मांग रखी। पदाधिकारियों ने कहा कि जघन्य अपराध से क्षेत्र में आक्रोश है और कानून का डर कायम करने के लिए प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमारे जो है जनपद में है, क्योंकि जनपद का मामला है। हापुड़ जनपद बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अकस्मात एक किसान हैं, छोटे किसान श्री फतेह सिंह त्यागी, उनका इकलौता बेटा श्री गौरव त्यागी जो है रास्ते में जा रहा था कहीं गवाही देने के लिए। उन्हीं के ही गांव के जो है 4-5 लोग थे जिन्होंने उसकी जो है बहुत निर्मम हत्या की है। तो हम इसकी जो है हत्या की जो है कठोर निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार को जो है योगी जी से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें, क्योंकि वो एक छोटा किसान है, उनका पालन पोषण कैसे होगा। और योगी जी से मांग करते हैं कि भाई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हापुड़ के, उन्हें आदेश करें और बुलडोजर जो है जिसके लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर कहीं दूर से लखनऊ से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बुलडोजर हापुड़ में भी हैं। बुलडोजर वहीं पे मात्र जो है 2 किलोमीटर दूर पे जो है कुचेसर चौपड़े पे बुलडोजर मिलते हैं। तो बुलडोजर से उनके मकान ढवाए जाएं और हम उनके जो है फांसी की मांग करते हैं। अभी हापुड़ में 2 दिन पहले ही गौरव त्यागी मोहम्मदपुर आजमपुर ग्राम का बच्चा था, उसकी बिल्कुल सरेआम सड़क पर, बीच सड़क पर हत्या की गई है, और वो भी पीट कर, हथौड़े से भी नहीं, घन से। और ऐसी निर्मम हत्या की गई है कि उसको देख करके हृदय विदारक घटना की, उसे देख करके मन सहल जाता। क्या हाँ, और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी और पूरी राष्ट्रीय सैनिक संस्था और हमारे सहयोगी संगठन के साथ किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? तो हमारी मांग ये है कि एक तो इन दोषियों पर, इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वे कोई भी हैं, हमें उससे मतलब नहीं है वो किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, इस तरह के कोई भी अपराधी किस्म के हत्यारे, ऐसे लोगों पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ उन पे जो है एनकाउंटर होना चाहिए, और एनकाउंटर हाफ नहीं होना चाहिए, फुल एनकाउंटर होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए योगी शासन प्रशासन जाना जाता है। और मैं बिल्कुल इस विशेष रूप से डिमांड करता हूं कि पूरी संस्था की तरफ से कि उन पर त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित एक्शन हो शासन प्रशासन, जिससे कि आगे कुछ तरह की घटनाएं ना हो। और साथ ही एक और मैं थोड़ा संज्ञान में डालना चाहता हूं आपके सारी अपने मीडिया बंधुओं के नाते कि ये जो घटना घटित हुई केवल उससे 100 से 200 मीटर दूर पुलिस चौकी है, तो वहाँ का स्टाफ इस तरह की घटना होते हुए और राहगीरों ने उन्हें सूचना दी, उसके बाद भी अगर वो कार्रवाई करता, वहाँ वो सोता रहा, अगर वो उस समय कार्रवाई कर देता तो शायद वो बच्चा भी केवल चोटिल होता, शायद आज वो जीवित होता, अपने परिवार का इकलौता बच्चा। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मड़ावरा में ग्रामीणों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम मड़ावरा की पहल पर न्यायालय चला ग्राम की ओर अभियान चलाया गया। राजस्व अधिकारियों की टीम ने ग्राम धाव, तालाऊ, सराय, रनगांव और वनियाना पहुंचकर ग्रामीणों किसानों की जमीन सीमांकन, कब्जे, बंटवारे समेत अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई की और संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई की। गाँव में ही अधिकारियों के पहुँचने से ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिली। किसानों ने पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविर नियमित आयोजित करने की मांग की। वहीं प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव के नजदीक ही राजस्व मामलों का समाधान उपलब्ध कराना है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लीलापुर में सौरभ विश्वकर्मा की कथित हत्या के मामले में पंचरत्न विश्वकर्मा समाज भारत के बैनर तले समाज बंधुओं ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की। लोहकार, काष्ठकार, स्वर्णकार और शिल्पकार समेत समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक की पत्नी के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। किस संगठन से हैं आप? मैं विजय जोड़िया सोनी, मैं पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का एक सिपाही के रूप में काम करता हूं। और जो चिंताजनक जो घटना हुई है, 4-5 लोगों ने दबंग किस्म के व्यक्तियों ने जो बंदूक की बल पे प्रतापगढ़ में जो एक घटना को अंजाम दिया है, उसके विरोध में हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपना चाहेंगे कि इनकी निष्पक्ष जांच करा के और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या घटना घटित हुई है वहाँ? उसमें 4 लोगों ने, जो प्राप्त जानकारी हुई उसमें 4 लोगों ने बंदूक की नोक पे एक संविदा कर्मी विश्वकर्मा जी को जो है मृत्यु कर दी, उनकी हत्या कर दी। तो उसके विरोध में हम लोग अपना जो है ज्ञापन सौंपना चाहेंगे। क्या मांग है आपकी? बस यही कहना चाहेंगे प्रशासन से और राज्यपाल महोदय से और जिलाधिकारी के माध्यम से कि हम लोगों की जो मांग है कि जो घटना हुई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, उसके लिए जो घटना के दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और यथाशीघ्र उन पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर से परशुराम सेवा समिति और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों सदस्यों ने जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे के खिलाफ दर्ज मुकदमे को कथित षड्यंत्र बताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराकर वास्तविक तथ्य सामने लाने और मुकदमा निराधार पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि बिना निष्पक्ष जांच किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन और घंटाघर पर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। समस्या को लेकर जा पाए जो विगत दिवस जो है कुल्लू महाराज पे एक AI द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग, जिसकी ना तो कोई सत्यता की प्रणाली है, ना उसकी फॉरेंसिक जांच हुई है, बिना किसी आधार पर उस पर झूठा मुकदमा लादना ही कहेंगे इसको, कि जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाए। लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आज हम लोग देखते हैं कि जब तक बिना AI द्वारा निर्मित वीडियो ऑडियो, जिसका साक्ष्य जो बात कर रहा है वो भी व्यक्ति दे रहा है, और उसकी बिना जांच, हम तो यही चाहेंगे कि उसकी निष्पक्षता से जांच हो और ये झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसी संबंध में कप्तान साहब के पास और इसी के उसमें जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि हम लोगों का ये शांति मार्च आप स्वीकार करें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग घंटा घर पर अपना आमरण अनशन देंगे और जिसके लिए बाध्य होंगे। अब हम लोग जिलाधिकारी के दरवाजे आए हैं, न्याय सुनिश्चित वही करेंगे कि हम लोगों को धरने पर बैठना है या यहीं इसी शांति मार्च में हम लोगों का हल होगा। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अमरपुर की स्थानांतरित मंडी में फल और सब्जी व्यापारियों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। व्यापारियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर मंडी का स्थलीय निरीक्षण कराने और समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पर्याप्त सुविधाएं और उचित व्यवस्थाएं नहीं होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन मंडी लाइसेंस सरेंडर करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यापारियों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र और अस्थायी समाधान की उम्मीद जताई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। आप सभी कहाँ से हैं? हम लोग सब सब्जी मंडी, फल मंडी और मतलब सब्जी मंडी वाले हैं सब लोग। अच्छा, क्या मामला लेकर आ जा पाए? हम लोग इस मामले में आए हैं इधर कि पहले तो हम लोगों के जो लाइसेंस पड़े हैं वो लाइसेंस दे दी जाए। दूसरी जो मंडी में हम लोगों को दिया है उधर ना तो कोई साफ सफाई है अभी, और सब ऐसे ही पड़ा है गंदा माहौल। डिवाइडर की भी बात कही गई तो डिवाइडर की अभी नहीं हुई सुविधा। उधर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आज भी 2 टैक्सी उधर पलटी। जो ट्रक निकलते हैं हाईवे के वो तो स्पीड में निकलते हैं, उन्हें मंडी से तो कोई मतलब है नहीं है, उन्हें अपने रोड से मतलब है। अब हम लोग रोड पर तो जिनके लिए कीड़े मकोड़े हैं एक कि जैसे निकलना तो वो तो बगल से निकलते चले जाते। अभी 2-3 बार एक्सीडेंट अभी तो 8 दिन पहले हुआ था, एक लेडीज के ऊपर से जो निकला था आधा धड़ उसका गायब हो गया था। तो मतलब ये है सर, हम लोगों को कोई सुविधा तो दी जाए यार, नहीं जब तक हो पा रही तो जहाँ हम लोगों को ऐसी जगह गल्ला मंडी में जो हम लोगों की एक मंडी पड़ी थी उसमें हम लोगों को जब तक नहीं हो पा रही व्यवस्था उसमें बैठा दिया जाए व्यापार करने।
जब ये मंडी सही हो जाए तो हमें इसमें दे दी जाए दुकानें, और हम लोग कुछ नहीं जानते। और जिसमें आपने कहा था कि हम लोगों को मतलब पर्ची सिस्टम से दुकानें दी गई थी, तो उसमें पर्ची सिस्टम तो सब गड़बड़ हो गया। जो नए आते जा रहे हैं वो उसमें दुकानें लेते जा रहे हैं, हम लोग जाते तो कहीं इसमें कर रहे हैं कहीं उसमें कर रहे हैं। अभी तक 1 महीने से जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हम लोगों को लाखों रुपए की क्षति है। सब व्यापारी परेशान है, ऐसा कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि हमने उसमें कमाई करी 1 रुपए की। जैसे आपके द्वारा प्रार्थना पत्र में जिक्र है कि लाइसेंस सिलेंडर कर व्यापार बंद मजबूर हो जाएंगे, तो इस संबंध में आपका क्या कहना? मजबूरी है सर, ना तो उधर व्यापार है ना हमारा पल्लेदार है। सुबह 4 बजे से जब हम लोग उठते हर पल्लेदार के घर घर जाके उसे साथ में लेती, क्योंकि हम तो इधर उठाधरी कर नहीं पाएंगे। लेबर वर्ग जब साथ में होगी जब ही हम व्यापार कर सकते, बिना उसके तो हम व्यापार कर नहीं पाएंगे। तो पहले लेबर के घर जाओ। अब देखो गरीब आदमी अगर उसके पास गाड़ी हो तो वो हमारे क्या आश्वासन क्या मिला जिलाधिकारी साहब ने कहा कि देखते उधर ही आके देख रहे जैसा होगा। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में रामनवल डिग्री कॉलेज के पास बड़ा हादसा होते होते बच गया। आजमगढ़ की ओर से सीमेंट लेकर गाजीपुर जा रहा ट्रक सामने से आ रहे ट्रेलर को बचाने के प्रयास में सड़क से नीचे उतरकर खाई में पलट गया। ट्रेलर आधी से अधिक सड़क घेरे हुआ था, जिसके चलते ट्रक चालक ने बाईं ओर बचाने की कोशिश की। हादसे में ट्रक चालक और खलासी सुरक्षित रहे। ट्रक को 2 क्रेनों की मदद से बाहर निकाला जा रहा था। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत सिंह की रिपोर्ट। तहसील स्वार की नगर पंचायत मसवासी से मदरसा दारुल उलूम अल जामिया रिजविया में 26 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जुलूसे मोहम्मदी की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना कमर ने लोगों से जुलूस में अदब, एहतराम और संजीदगी के साथ शामिल होने, ऐसा कोई कार्य न करने की अपील की जिससे किसी दूसरे समाज या धर्म की भावनाएं आहत हों। उन्होंने बच्चों को अनुशासन बनाए रखने और जुलूस का सम्मान करने के निर्देश दिए। बैठक में मौलाना कमर, मुफ्ती खुर्शीद आलम, हाफिज मोहम्मद आरिफ समेत मदरसे के शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीनू भारत।